हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट IQ पर। फ्रेंड्स, कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में गलवान वैली में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें हमारे 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 5 जो चीनी सैनिक थे उनके मारे जाने की खबर थी या और जो घायल होने की संख्या थी वो 11 थी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो न्यूज़ आ रही है और वेरियस न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि जो मरने वालों की संख्या है चाइना में वो लगभग 43 हो गई है, यानी 43 चीनी सोल्जर्स जो है वो मारे जा चुके हैं, या फिर इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये संख्या सिर्फ 43 ही नहीं है, उसकी संख्या आगे बढ़ भी सकती है। वहीं अगर भारतीय संदर्भ में देखें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा दुखदाई है, क्योंकि हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हो गए हैं। जहां कल जो न्यूज़ आ रही थी जिसमें 3 भारतीय सैनिकों की शहीद होने की खबर आ रही थी, उसके बाद से ये आंकड़ा बढ़ा है। ग्लोबल टाइम्स अखबार जो चीनी का मुखपत्र है उसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया था कि ये जो संघर्ष हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की एग्रेसिव सोच है और भारत ही चाइनीज टेरिटरी को ऑक्युपाई करने की मंशा से 2 बार चाइनीज सीमा में घुसने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो भारत जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई यूनिलेटरल है, यानी कि एक तरफ से खुद चाइनीज सोल्जर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय सोल्जर्स उसका विरोध कर रहे हैं तो उस पर अटैक्स कर रहा है चाइनीज सोल्जर। उसके बाद उसका जो प्रोपोगेंडा चलाने वाला जो चाइनीज़ मीडिया है, ग्लोबल चाइनीज जो पत्रिका है ग्लोबल टाइम्स, उसमें हर समय एक प्रोपोगेंडा ऑर्गेनाइज करने की भी काम करता है। जहां पिछले दिनों यही ग्लोबल टाइम्स ने अपने सैनिकों की युद्ध अभ्यास की तस्वीरें साझा कर रहा था, उसके बाद अचानक से वो शांति प्रिय हो गया। ये बात सोचने में ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तरफ तो जहां दोनों देशों के बीच में जनरल लेवल की मीटिंग चल रही है, वहीं पर अभी ये खूनी संघर्ष ये बताता है कि चीन की जो विस्तारवादी रवैया है कभी बदलने वाला नहीं है। भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। एक परमाणु संपन्न देश होने के नाते भारत की वैश्विक जिम्मेदारी है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा से मैत्रीपूर्ण संबंध, और भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों का सम्मान, उनकी संप्रभुता अखंडता का सम्मान करता आया है। लेकिन वहीं ऐसे देश हैं जो भारत के खिलाफ हो करके चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी जाना था कि चाइना के दबाव में जहां नेपाल और जो पाकिस्तान तो है ही, जो हमारे कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ाता है, जिसके कारण भारत और जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में कमी आई थी। जो नेपाल और चाइना के जो बॉर्डर्स थे उसमें जो फायरिंग हुई थी उसमें भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो साफ नज़र आ रहे थे। ये जो चाइना की जो चाल है कि जो कोरोना वायरस से दिमाग हटा करके या फिर जो ध्यान हटा करके उनका सारा मोटो बॉर्डर इश्यूज़ पर भारत का लाना है। पिछले दिनों हम लोगों ने जहां पर पीओके के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, उसके बाद से ही चाइना भारत पर एग्रेसिव मोड में आ गया है। आपको बताते चलें कि भारत सरकार और भारतीय जो मीडिया थी वो अभी पीओके पर एक्शंस की बात कर रही थी और भारतीय सरकार ने इसके लिए प्रतिबद्धता भी जताई थी कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। जहां चाइना का CPEC प्रोजेक्ट भी चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना ने बिलियंस ऑफ बिलियंस वहां पर इन्वेस्टमेंट किए, जहां पर चाइना का एक आर्थिक स्वार्थ है और उससे ध्यान हटाने के लिए चाइना लद्दाख में यानी गलवान वैली में खूनी संघर्ष को अंजाम दे रहा है। ये नई बात नहीं है दोस्तों। 1962 का इंडिया चाइना वॉर में भी भारत को इसी प्रकार का धोखा दिया गया था, जब भारत हिंदी चीनी भाई भाई और 1975 में चाइना के लिए परमानेंट सीट की मांग की थी, उस समय भी भारत ने इसको नहीं समझ पाया था। सो फ्रेंड्स, अभी लगता है ये भारत की समझ में भी आ गया होगा।